सब्सक्राइब करें बेसिक एजुकेशन को और बेल आइकॉन दबाएं मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स में आज हम फ्रैक्शन करेंगे। हम देखेंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। फ्रैक्शन जो है वो एक पूरी चीज़ के एक हिस्से को कहते हैं, पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरी चीज़, साबित चीज़ का एक हिस्सा। अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा नंबर जो इक्वल पार्ट्स में एक पूरी चीज़ के एक हिस्से को या बहुत सेट में से चीज़ों को जाहिर करता है। तो फ्रैक्शन को उर्दू में कसर या हिस्सा भी कहते हैं। एक साबित चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करना। इसमें न्यूमरेटर होता है जिसको शुमार कनिंदा कहते हैं, डिनोमिनेटर डाउन नस्ब नुमा कहते हैं। जैसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को फ़र्क मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे पार्ट ऑफ अ ग्रुप, 4 दायरों में से अगर हमने चौथा कलर्ड है तो 1/4 लिखेंगे नंबर लाइन में, फ्रैक्शन बार में और फ्रैक्शन सर्कल में। तो जैसे आप सर्कल की तरफ देखें, लुक एट द सर्कल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 1 पार्ट इज कलर्ड, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ द सर्कल इज कलर्ड। फिर है लुक एट दिस सर्कल, इस सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। 1 पार्ट ऑफ 4 इज कलर्ड, तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ द सर्कल इज कलर्ड। यहाँ पे अगर इस सर्कल को देखें तो हमने इसका तीसरा हिस्सा कलर किया, तो हम कहेंगे 1/3 ऑफ द सर्कल इज कलर्ड। तो 1/2, 1/4 and 1/3 are examples of a fraction. A fraction shows a part of a whole that is divided in equal parts. तो fraction हिस्सा जो है वो साबित चीज़ का है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है 1/3 में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा कलर्ड है, फिर उसका आधा हिस्सा कलर्ड है, फिर 1/4 कलर्ड है और फिर 3/4 कलर्ड है। यानी हम एक पूरी चीज़ को मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा प्यारे बच्चों, हम आपको गिनती और ये मैथमेटिक्स सिखाने के साथ साथ आप हमारे जो टीचर्स हैं उनका फ़र्ज़ है कि हम आपको आदाब भी सिखाएं। अहम क्या है, किरदार किससे बनता है, यानी ईमानदारी से, नरमी से, रहमदिली से, मेहनत, हौसला, कोशिश, दयानत और शुजात। और आप जब यहाँ स्कूल से निकलें तो आप एक अच्छे शहरी हों, आप में ईमानदारी हो, दयानतदारी हो, आप कानून की पाबंदी करने वाले हों, कचरा ना फेंकें, बाहमी तावन से चलें, मददगार हों, दूसरे की बात सुनने वाले हों, मुसलसल मेहनत करने वाले हों, अपनी बारी का इंतज़ार करें, एहतराम करें और मिलकर काम करने का जज्बा आपके अंदर हो। तो मुझे भी अपने आप को देखना चाहिए कि मैं काम तो बहुत थोड़ा करना चाहता हूँ लेकिन तनख्वाह तगड़ी लेना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ तो ये मामला नहीं है? तो जो हमें जॉब करते हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना वक्त जो है वो ड्यूटी के वक्त पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी अदा करें और अपना वक्त मोबाइल पे और गप लगाने में या फजूल ज़ाया ना करें, क्योंकि ये बददियानती है, ये बेईमानी है। तो अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि इस सर्कल की तरफ देखें, इसके कितने हिस्से हैं? इसके 8 हिस्से हैं। तो हम जितने हिस्से होते हैं वो नीचे लिखते हैं और जो कलर्ड हिस्सा है वो ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे 1/8। काउंट द नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स, राइट देम अबव द लाइन। पहले टोटल नीचे लिखेंगे। अब ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वीडियो रोकें और देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो फिगर्स हैं उनके फ्रैक्शंस लिखें। यहाँ पे वीडियो रोक के फिर आपने आगे चलना है क्योंकि आगे इसका जवाब है। तो ये आप देखें, जो कलर्ड हिस्से हैं 1/4, 1/3, 1/4, 1/4, 1/2 और 1/2। तो अब आपके लिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी आपने ये लेफ़्ट साइड पे जो है डिफरेंट पार्ट्स कलर्ड किए हुए हैं, तो आपने टोटल नीचे लिख के जो कलर्ड है वो ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो रोक लें क्योंकि आगे इसका जवाब है। पहले ये सारी आप अपनी कॉपी पे ये सारा कुछ उतारें, हल करके फिर इसका आंसर देखें। तो आपको समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं। फिर अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक तरफ जो है वो दिए हुए हैं, फिगर्स दी हुई हैं जिनका एक एक पार्ट कलर्ड है।
आप टोटल नंबर काउंट करें पार्ट्स का, वो नीचे लिखें, ऊपर कलर्ड पार्ट लिखें, और यहाँ पे वीडियो रोकना मत भूलिएगा। इनको फिगर्स के साथ आपने मैच करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है आप अपने सारी मैथ सीखने के साथ साथ अपनी अच्छी आदत भी करेंगे। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो ऑनेस्टी का एक सिरप लें और रोज़ का 1 चम्मच पीना मत भूलिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।